दो। हाँ। कहाँ इसको कैसे गिर गया? विशु, अरे घनश्याम डॉक्टर के पास चलो लेके। विशु बेटा बच्चा चलो 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 डॉक्टर विशु। जी देखिए बहुत गहरी चोट आई है और हमें ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है शायद आपका बेटा दिमागी रूप से कभी नॉर्मल नहीं रह पाएगा। क्या हो गया? दूर हटो से। अब तक हम सुनते आए थे कि आपकी बिटिया जो है वो अब तक नहीं है, लेकिन आज साबित हो गया इसी की वजह से बिशु का ये हाल है। बिशु पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भाभी जी, काकी मत जाओ। हटो हमारे पास से। भाभी जी राजेश्वरी और विशु का। भाभी जी साहब ऐसा जो सब कुछ हुआ है ना वो हमारे लिए गुड्डा गुड़िया का खेल था, वो खत्म समझो। अरे विद्वान सारा रस्म बिरादरी के सामने हुआ है, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक ना बचेंगे। मत जाओ, रुक जाओ विद्वान, मत जाओ। विद्वान भाई सुनिए, विद्वान भाई मत जाइए। ये लड़की तो बहुत अचुभनी है, जहाँ भी जाती है वहाँ नाश कर देती है। चुप हो जा कलो की माँ। अरे पैदा होते अपने दादा को खा गई और अब अपने पति को खाने चली है, अब चगुनी कहीं की। असल में हम विशु के इलाज में इतने व्यस्त थे और इतना परेशान थे कि इन बातों पे ध्यान ही नहीं दे पाए। बाद में हमें पता चला घनश्याम जी के बारे में, लेकिन हमरे माँ ने हमरे लिए शादी का जोड़ा सिलवाया था। आज भी उसके चितड़े को ऐसे अपने कलेजे से लगा के पूरे गांव में भटकती रहती है और बोलती रहती है कि हमरे बिटिया का ब्याह होने वाला है, आप सब लोग जरूर आइएगा, जरूर आइएगा। बचपन से बस अब सुगनी अब आगनी, अब सुगनी अब आगनी, बस यही शब्द सुनकर हम बड़े हुए हैं। और ये विशेष सिंह या नाथ साहब की तरह, राजकुमार की तरह यहाँ पल रहे हैं। जैसे हम जवान हुए ना, हमरा ये जो दुख है ना, ये गुस्से में तब्दील हो गया और हमरे जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया और वो है बदला, सिर्फ और सिर्फ बदला। हम इस विशेष सिंह को मारकर तुम सबको भी वो दुख देना चाहते हैं जिसे हम 12 साल से झेल रहे हैं। उसके लिए हमारे इस घर में आना ना बहुत ही जरूरी था और उसके लिए ब्रिजवान सिंह से बेहतर इंसान कोई हो ही नहीं सकता था। इसीलिए हमने ब्रिजवान सिंह से प्यार का नाटक किया और शादी का भी नाटक किया और तुम सबका विश्वास जीत लिया। नमस्ते ठाकुर साहब, गिरफ्तार कर लो इसे। रुको, हमारा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है। तुमने कहा छोड़ो हमें, हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ है। हमने कहा छोड़ो हमें, छोड़ेंगे नहीं हम इस पूरे परिवार को बर्बाद कर देंगे विद्वान सिंह, बर्बाद कर देंगे हम। समझे जी, आपकी बिटिया जो है ना वाकई में दबंग है। आज तो हम इसके ऋणी हो गए। शाबाश बेटा, तुम तो रोज चुप चुप जी। सबके सामने हम एक दिल से एक बात कहना चाहते हैं।
जब कभी भी लोग अपनी बहू की तारीफ करते हैं ना तो कहते हैं कि ये बहू नहीं हमारी बेटी है, पर हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमको इस बात पे गर्व है कि ये दोनों हमारी विद्वान सिंह की बहुएं हैं, जो विकराल जी और पुरुषोत्तम जी की बेटियों से कहीं बढ़कर। हाँ बच्चों, गले लग जाओ हमारे। तुम चारों हमेशा खुश रहो, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। बेचू इस उससे बहुत ही प्यार करता है, पता नहीं वो अपने आप को माफ कर पाएगा कि नहीं। आप चिंता मत करिए अम्मा, थोड़ा भावनाओं में बह गया था वो, पर हम संभाल लेंगे, उसे समझा देंगे। रागिनी भाभी, आज आपने हमारे भैया की जान बचाई, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हम तो डर ही गए थे। अरे वो हमारी छोटी ननद, हम कोई भैया भैया का जान नहीं बचाए, अरे हम तो अपना देव बच्ची का मदद किए और किसी का मदद नहीं किए, समझी पगलेट खिड़की। भाभी, हमने आपको जाने अनजाने में कितना कुछ कह दिया, और खबरदार अगर हमसे माफी मांगी तो। वैसे भी इस घर में आज बहुत माफीनामा हो चुका है, हमारे ऊपर ना आपका गुस्सा जायज था। कहा है कि आप सृष्टि से बहुत प्यार जो करते हैं, आपके प्यार में ना हम अपना जान लुटा दे तो फिर भी कुछ नहीं। वैसे आज आपने भी ना अपनी सृष्टि के लिए बहुत हिम्मत दिखाया, बहुत अच्छा लगा देख के। जो राधे ने सृष्टि के लिए किया है वो शायद सगी बहन भी ना कर पाती। देखो आज जब हमारा भारी आया तो सब कोई हंस रहा है। बाकी बड़की भौजी आज जो तुम की हो ना वो कोई नहीं कर सकता है। हम तो कहते हैं कि सब कोई अपना चेहरा ना एकदम पहले जैसा कर दो, कहे कि बड़की भौजी के बहादुरी की वजह से ना सब चीज एकदम में ठीक हो गया है। आप नहीं तो सृष्टि भौजी को पगला देने के बाद ना हमको लगता है कि सबको जानलेवा पगलाइए देती। मिस्टर जी आपने बुलाया था हमें? इतना अंधेरा मिस्टर जी आप? अब ये सब कहाँ है मिस्टर जी? समझकर नदी का किनारा तुझको, मैं ना समझ तुझसे ही उग गया, पर दिल तेरा समंदर था, ना चाहकर भी डूब गया। तुम आए मेरी जिंदगी में करेले की तरह, कड़वा मगर फायदेमंद, और मैंने तुझे ना पसंद किया, मैं मंद। तेरी छोटी सी मुस्कुराहट भी अब मेरा सबसे बड़ा खजाना है। अब तो उसी के लिए जीना है और उसी के लिए मर जाना है। ना आने दे अपनी इन आंखों में आंसू, मैं सब कुछ मिटा सकता हूं। पानी की उस एक बूंद के लिए मैं अपना सारा खून बहा सकता हूं।
तेरे दिल में रहना चाहता हूँ तेरा अरमान बनकर, जिंदगी जीना चाहता हूँ तेरी पहचान बनकर। तेरी परछाई नहीं बनना, वो तो अंधेरे में साथ छोड़ देती है। हर वक्त तेरे साथ रहना चाहता हूँ तेरा आसमान बनकर। ठंड लग रही थी ना आपको? अब नहीं। आइए, बोलूं? यहाँ बैठिए। सृष्टि जी, हमने अक्सर फिल्मों में देखा है कि एक हीरो अपनी हीरोइन के लिए ऐसे ही सब कुछ करता है और उसकी हीरोइन ना बहुत खुश हो जाती है। सृष्टि जी, आप भी तो हमारे लिए हीरोइन ही है ना? कैसा लगा आपको ये सब? बहुत अच्छा। सृष्टि जी, हमने ना आपके लिए आलू भी बनाए हैं, सेके हुए आलू हैं। पर सृष्टि जी, ये सेके हुए आलू का ना पुदीने वाली चटनी के साथ खाने का मजा ही कुछ और है। हरी मिर्ची खाएंगी? अब विशु जी, आप शॉल के अंदर आ जाइए। सृष्टि जी, ये चांद देख रही हैं आप? कैसे हमारे जीवन में संकट बन के आया था और अब देखिए कैसे मुस्कुरा रहा है। हमारे प्यार को देखकर हार चुके हैं बकलोल कहीं का। बकलोल, आपने ये वर्ड कितने दिनों बाद कहा है? बकलोल। सृष्टि जी, हमारी आंखें तरस गई थी आपको ऐसे मुस्कुराते हुए देखने के लिए। और हम आपकी स्माइल देखने के लिए तरस गए थे। हमारी वजह से इस प्यारी सी स्माइल पर ग्रहण जो लग गया था। सृष्टि जी, जो कुछ हुआ भूल जाइए। आज से हम एक नई शुरुआत करेंगे। खाओ सृष्टि जी। विशु जी, may I have the pleasure to dance with you? रागिनी, I always loved you. लेकिन अब मैं तुम्हारा सिर्फ लवर ही नहीं, अब तो मैं तुम्हारा फैन हो गया हूँ। फैन। ओ, क्या कहती हो तुम तुम्हारी लैंग्वेज में? जबरा फैन। अब मैं तुम्हारा जबरा फैन हो गया। मिस्टर जी, जब आप हमारे हैं तो आपका फैमिली भी हमारा ही हुआ ना। और आपकी जानकारी के लिए ना हम आपको एक बात बता दें कि आप तो ये प्यार वाली ट्रैक में अभी पड़े हैं। हम तो जब आपको देखे थे ना। लिसन,
whoever you are, you have no right to punish somebody like this on the road. You're not a court. तभी दिल दे दिए थे। मिश्र जी, पता है आपकी सबसे अच्छी बात क्या है? आप चाहे हमसे जितना रूठे, जितना गुस्सा हो जाए, लेकिन आप ना हमें कभी छोड़ते नहीं हैं। और हम आज तक जो भी कर पाए हैं ना, इसी प्यार की ताकत के दम पर कर पाए हैं। अनुराग, अनुराग, हम सबको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि आज माता रानी के सामने ना हम सबको एक संकल्प लेना होगा कि घर का कोई सदस्य है ना, वो किसी से भी कोनो बात नहीं छिपाएगा है। कितना भी बड़ा समस्या है, कोई किसी से ना झूठ नहीं बोलेगा है। ये भगवानी सासू में आज ही के दिन क्यों ऐसा बात कर रही है, जब हम अपना प्यार का सच आज बताना चाहते हैं। लो बहुरानी, आज पूजा तुम करो है। अब बहुरानी, हम चाहते हैं कि आज पूजा जो है ना तुम्हारा हाथ से हो। रागिनी, हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ आरती करो। हम काहे आरती करें? सासू मैया तुम्हें ना बोली आरती करने के लिए, तो तुम ना करोगी। चलो चलो आरती करो, करो। चलिए चलिए, अब सृष्टि जी ने आरती किया ना, अब हम सबको तिलक लगाएंगे और सबको आरती भी देंगे। चाचा, चाचा, आपको याद है जब हम छोटे थे तो तिलक लगाने के लिए कैसे जिद किया करते थे, लेकिन तब हमारे हाथ छोटे थे, माथे तक नहीं पहुंचते थे। लेकिन तब आप हमको गोदी में उठाकर सबको तिलक लगवा दिया करते थे। अब तो हम बड़े हो गए, लेकिन चाचा, हमें आपके सहारे की जरूरत आज भी है। चलिए, लीजिए, तिलक लगवाइए। हमें भी लगाइए। चलो भाई, सब लोग खाना खाते हैं। सारी मशीन्स और काफी सारा और भी नुकसान हुआ है, जिसको ठीक करने में काफी टाइम भी जाएगा और पैसा। मुझे लगता है कि हमारा प्रोजेक्ट आप आगे। ऐसे कैसे चला जाएगा बेटा प्रोजेक्ट हाथ से? रागिनी बहू, सुनो बेटा, तुम ना अनुराग के साथ साइड पे चली जाओ और देखो कि मामला क्या है। हमें पूरा विश्वास है कि तुम और अनुराग मिलके कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे। अरे इसको कहाँ भेज रहे हैं आप हैं? अनुराग सब जानता है ना, वो संभाल लेगा। श्रीमती जी, ऐसे कामों में रागिनी बहू का अनुभव अनुराग से कहीं ज्यादा है, और वैसे भी इसकी सूझबूझ के तो हम पहले से ही घायल हैं। इसका जाना तो बनता है ना। कोनो जरूरत नहीं है। देखिए, ये दोनों बहुरानी जो है ना, वो हमारा जिम्मेदारी है। हम तय करेंगे कि क्या करेंगे है। कुछ दिनों तक ना सृष्टि बहुरिया तनी आराम करेगी है, और रागिनी बहुरानी जो है वो हमारा घर के कामों में हाथ बटाएगी।
अनुराग से ब्याह कराई है तो उसका घर ना संभालेगी, उसका कारोबार थोड़ा ना संभालेगी। अरे बहुत हुआ ये मर्दानगी वाला काम है। दोनों बहुरिया ना हमारे साथ घर में रहेगी बस। आपकी बहुएं हैं, जैसा आपको सही लगे। अरे श्रीमती जी, वो अनुराग का फोन आया क्या? नहीं, उसका फोन तो नहीं आया था, हम किए थे फोन उसको। वो कह रहा था कि वहाँ हालात जो है ना बहुत खराब है, लेकिन वो लोग संभाल लेंगे। सुनिए, हमको ना आपसे एक बात करना है। बहुरानी, वो कपड़ा जो है वो अलमारी में रख दो। है वैसे ये आपने बहुत अच्छा किया श्रीमती जी कि ब्रिजभान को भी अनुराग के साथ भेज दिया है कि काम धंधा में लगेगा तो उसका मन बदलेगा। बाकी आगे सोचेंगे। हम भी तो वह ना चाहते हैं कि ठेकेदारी का जो सारा काम है ना वो देवर जी और बिस्सू संभाल ले हैं। अनुराग को जो है वो लंदन ही भेज देते। कहा है कि वह पढ़ा लिखा है तो वह उसका तरक्की है। नहीं, ठेकेदारी तो वैसे ही गुंडागर्दी का काम है, उसके मिजाज का नहीं है। तो बहुरानी, जाओ रसोई में कटहल छील दो और दाल भिगो दो, हम बताते हैं क्या करना है। पर श्रीमती जी, ऐसे कैसे भेज देंगे अनुराग को लंदन? हमारा मतलब है, मान लीजिए एक बार के लिए अनुराग राजी हो भी गया तो भी रागनी बहू का क्या? वो तो लंदन नहीं जाना चाहती ना। कैसा बात कर रहे हैं आप? बहुरानी की वजह से हम हमारा बेटा का भविष्य तो नहीं ना बिगाड़ सकते हैं। और वैसे भी दोनों के बीच में प्रेम है ही नहीं, तो साथ जाके क्या करेगी? और वहाँ दोनों साथ जाएंगे ना तो वहाँ भी लड़ाई झगड़ा ही करेंगे। देखिए, इस बात पर ना ज्यादा विचार विमर्श करने का कोनो मतलब नहीं है। अनुराग आएगा तो हम उससे बात करेंगे। यहाँ हम मिस्टर जी के प्यार में पगला रहे हैं, सासू मैया हमें अलग करने में लगी है। कमरे और मैडम की हालत देखकर लग रहा है कि मैडम का पारा चढ़ा हुआ है। अरे वाह, ये अनुरागिनी, अनुराग रागिनी, ये तुमने बनाया है? बहुत सुंदर लग रहा है। क्या हुआ? कोई फायदा नहीं है मिस्टर जी। कितना शौक से सजाए थे हम इसे, लेकिन पता नहीं हम ये कमरा में कब आएंगे। सासू मैया भी ना हमारे प्यार पे एकदम पहरा डाल के बैठी है। ओहो, तो तुम परेशान क्यों हो रही हो? हम जाके माँ को समझाएंगे ना, तुम टेंशन मत लो। समझाने का कोई फायदा नहीं है। कहा है ना कि सासू मैया अब आपको कुछ समझाना चाहती। मुझे समझाना चाहती? पर क्या? सासू मैया आपको लंदन वापस भेजना चाहती है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम सिर्फ लड़ते झगड़ते हैं और हमारे बीच में प्यार नहीं है, तो फिर इस रिश्ते का कोई फायदा नहीं। बस बहुत होगी पढ़ाई बढ़ाई, आज हम घूमने जाएंगे। बताइए मिस्टर जी, कहाँ जाएं घूमने? घूमने? हाँ। एकदम ठीक गांव में, देहात की तरफ। हाँ। यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है। हाँ।
सृष्टि जी, आपने कभी बैलगाड़ी की सवारी की है? नहीं, लेकिन आज आप हमें बैलगाड़ी की सवारी जरूर करवाएंगे। पक्का। हम आपको बैलगाड़ी की सैर भी कराएंगे और गन्ना चूस के खाएंगे। अच्छा सृष्टि जी, आपने कभी गुलेल से निशाना लगा के अंबिया तोड़ी है? नहीं। कहा सृष्टि जी, इसका मतलब सारी जिंदगी है ना आपने बस ये किताबें ही पढ़ी हैं, कोई ढंग का काम किया ही नहीं है। अफसोस, आज तक हमने अपनी जिंदगी में कोई ढंग का काम नहीं किया है, लेकिन आज से विष्णु महाराज जी, आप हमारे गुरु बन जाइए और हमें सारी की सारी चुन चुन के ढंग की चीजें सिखा दीजिए। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको हमारी सारी बातें माननी पड़ेंगी। जो हुक्म मेरे आका। तो ठीक है, फिर आज मिलकर है ना हम खूब सारी शैतानी करेंगे। खूब शैतानी करेंगे। और सृष्टि जी, हमें ना सत्तू के कचौड़े भी खाएंगे, वो भी खट्टी चटनी के साथ। और उसके साथ हम मिट्टी के कुल्हड़ में दूध भी पियेंगे। ये हुई ना बात सृष्टि जी, आज हम खूब मौज करेंगे। आप भी का याद रखेंगे कि किस रईस से पाला पड़ा था। चलिए मेरे रईसजादे। अरे ओ गाँव वालों, हट जाओ, हम महारानी के साथ। मतलब मैं और रागिनी। क्या कहना चाहते हो? देखिए माँ, बात सुनिए। श्रीमती जी सुनिए तो, इधर आइए। अरे सुनिए तो सही। आपका बात तो हम सुन लेंगे, लेकिन हमारा बेटा का जरूरी बात ना सुने हैं? बोलो बेटा, क्या हुआ? क्या बात है बेटा, हमको भी तो बताओ, हम बाप है तुम्हारे। वो अब ससुर जी वो कहा है ना कि वो पानी गर्म करने वाला वो मशीन नहीं होता है, क्या कहते हैं मिस्टर जी को, वो जो है ना वो खराब हो गया है, तो वो ठीक कराना है हमका, तो वही बात करने हम यहाँ आए थे, है ना? अब हाँ पापा, वो गीजर एक्चुअली खराब हो गया, तो उसमें क्या हो गया बहू, किसी भी इलेक्ट्रीशियन को बुला लो, वो 2 मिनट में ठीक कर देगा। अच्छा रुको, हम बुला देते हैं। नहीं, आप इलेक्ट्रिशियन को मत बुलाइए, वो गीजर खराब हुआ था, वो मैंने ठीक कर दिया था, और मैं वही बस माँ को बताने आया था। अरे अच्छा, ठीक है। हाँ सासू मैया, वो अब टनाटन हो गया है सब, कोनो परेशानी नहीं है। ये जरूरी बात था। क्या करते हो बेटा, हम तो एकदम घबरा गए थे ना। श्रीमती जी 2 मिनट बैठ के साथ में कुछ बात करना आपसे, आइए। आता है यही तनी रख कर, है? ठीक। हेलो, हाँ, जी हम बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, हम आ जाएंगे। जी नमस्ते। श्रीमती जी, अनुराग, विशु, किसकी बहू, रागनी बहू, अरे आओ बच्चों साहब। क्या हुआ, काहे चिल्ला रहे हैं? अरे श्रीमती जी, अभी साहब जी की बेटी चांदनी का फोन आया था। असल में हर साल 26 जनवरी को उनके यहाँ बहुत बड़ा समारोह होता है, और इस बार उन्होंने उसमें हमें बुलाया है, और खास ये बुलाया कि हम अपने दोनों बेटों और बहुओं को जरूर लेके आए। और चांदनी ने यह भी कहा कि साहब जी के लिए सरप्राइज होगा हमारा विजिट, इसलिए तुम चारों को हमारे साथ चलना होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।